नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, मज़े में होंगे, यही हम आशा करते हैं और यही विश्वास भी रखते हैं। और बच्चों, घर में ही रहिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज मैं अपने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए समाज से संबंधित कुछ चर्चा करने वाली हूँ। व्हाट इज़ सोसाइटी या समाज क्या है। अभी तक हमने अपने पहले के लेक्चर्स के अंदर क्या डिस्कस करा है कि समाज शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते समाज शास्त्र क्या है और समाज शास्त्र की क्या परिभाषा है, समाज शास्त्र का क्या प्रकृति है, समाज शास्त्र की क्या प्रकृति है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। साथ ही हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अर्थात समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इसके ऊपर भी चर्चा की है। अब जब हम समाज शास्त्र के अंदर यह जानते हैं कि हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो यह जानना भी आवश्यक है कि आखिर समाज क्या है। तो बच्चों, यदि हम आपकी क्लास चल रही है और मान लीजिए आपकी समाजशास्त्र की क्लास में आपसे टीचर पूछता है कि बच्चों समाज क्या है, तो यह एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन लगता है, बहुत ही एक सामान्य सा सवाल लगता है। अरे कि मैडम क्या पूछ रही है, समाज क्या है, ये तो पता ही है कि समाज क्या है। मगर बहुत बार चीज़ें जो दिखने में बहुत सामान्य लगती हैं, जब हम उनका वास्तविक आकलन करने लगते हैं तो वो इतनी सामान्य नहीं लगती। तो ये हमें देखना है कि जिस समाज शास्त्र के अंदर हम अधिकतर समय समाज की ही बात करते हैं, आखिर वह समाज है क्या। इसे समझने के लिए हमें यह देखना है कि समाज जो है वो व्यक्तियों से मिलकर बना है। अब व्यक्तियों के अंदर सिर्फ व्यक्ति ही होंगे तो वह समाज बना ले, ऐसा भी नहीं है। बच्चों, यह चीज़ आप भी जानते हैं, ये एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है। अब सिर्फ हम लोग, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स या मनुष्य ही समाज में नहीं रहते, बल्कि बच्चे आप लोग ये भी जानते होंगे कि और भी जानवरों के या और प्राणियों के भी समाज होते हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ जो हैं उनका भी समाज होता है, बाकी के जो एनिमल्स हैं उनके भी समाज होते हैं। मगर वो समाज हमारे समाज से भिन्न होता है। हम जिस समाज की बात कर रहे हैं, हम सोशल सेटअप में या समाज शास्त्र के अंदर ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें यह देखना है कि जहाँ पर लोग हों, जहाँ पर इंडिविजुअल्स हों और वो इंडिविजुअल्स अपने आप में अंतःक्रिया करते हों या कुछ प्रकार का इंटरैक्शन उनके बीच में हो, और उस इंटरैक्शन की वजह से जो निकल कर कुछ आता है, कोई पैटर्न जो आता है निकल कर, उसे हम समाज की संज्ञा दे सकते हैं। द पैटर्न विच emerges आउट ऑफ दिस इंटरैक्शन वी कैन कॉल सोसाइटी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो चीज़ हमें नज़र तो आएगी नहीं, तो वो क्या हो गई, दो चीज़ें होती हैं, मूर्त और अमूर्त। जब कोई चीज़ नज़र नहीं आती मगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना। जैसे समाज है, वो समाज है मगर हमें कोई एज सच दिखाई नहीं दे रहा कि हम कहें ये रहा समाज भाई, है ना। वी आर ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट कैन वी एक्चुअली
सी सोसाइटी? नो, हम देख नहीं सकते इस तरीके से। कई बार हम जोग्राफिकल चीज़ों की बात करते हैं, बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, मगर अभी आपको यह समझना ज़रूरी है कि समाज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो नज़र नहीं आता है। मूर्त और अमूर्त, जैसा कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई, तो सोसाइटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट, वी कैनॉट सी इट। जैसे बच्चों, आपसे मैं पूछूंगी क्या आप भगवान देख सकते हैं? आप कहेंगे देख तो नहीं सकते मगर भगवान है। तो वी कैन फील, वी कैन से दैट गॉड एग्जिस्ट बट वी कैनॉट सी इट। इसी तरह से समाज है, और मगर हम ऐसी कोई मूर्त चीज़ नहीं है जिसे हम देख पाएँ। तो ये समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नमस्कार।